हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम कल है, यानी कि 20 फरवरी को साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का। आर्ट्स वाले स्टूडेंट का एग्जाम हो गया है, अब साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एग्जाम बचा हुआ है। तो आपको जितना भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, सिर्फ इन सभी वीडियो को देख लेना है। आपके सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से मैच हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कराया जाएगा। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव वाला कराने वाले हैं, अगला वीडियो आपको सब्जेक्टिव का प्रोवाइड कराया जाएगा। और वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन अब आपका जो एग्ज़ाम है, जितने भी बचे हुए एग्ज़ाम है, सभी का आपको प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। बस आप लोग जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आया या फिर नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का देखने वाले हैं और जितना भी मैं वीडियो कराऊंगा उतना आप लोग सिर्फ कर लीजिएगा, तो 30 में 30 आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पक्का हो जाएगा। और सब्जेक्टिव भी आपको अच्छे प्रकार से समझा के अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो सब्जेक्टिव का अगला वीडियो आएगा, उसके लिए वेट कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ वगैरह शेयर किए जाते हैं। ठीक है, और अपडेट वगैरह भी आपको वहीं पर बताई जाती है। बीच बीच में आपको आवाज़ कम बेसी लग सकता है या फिर थोड़ा सा नॉइज लग सकता है, तो उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको सभी चीज़ें अच्छे प्रकार से कराई जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही आपको इंटरफेस कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आर्ट्स का हो गया है, तो जितना भी क्वेश्चंस कराया जाएगा दोनों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंग्लिश कोर का ये है हमारा। ठीक है, चलिए, तो आपको टाइमिंग मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट आपको सभी चीज़ें फिलअप करने के लिए दिया जाता है। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, फुल मार्क्स 80 रहेगा। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और बाकी आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग अभी तक के एग्जाम में पढ़ चुके होंगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमारा सेक्शन ए है, पार्ट ए जो है हमारा, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस को डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, मतलब कि नोट मेकिंग में कौन सा यूज नहीं किया जाता है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो दिए गए ऑप्शन में से हम लोग जब नोट मेकिंग करते हैं तो किस चीज़ का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर बताना है। तो नोट मेकिंग का आप लोग को मैंने ट्रिक बताया है। नोट मेकिंग में क्या क्या होता है, हेडिंग होता है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं, उसका फिर हम लोग सब हेडिंग बनाते हैं। ठीक, लास्ट में हम लोग एब्रीविएशन लिखते हैं। ठीक, और टाइटल अगर बोलता है तो टाइटल लिखते हैं, अदरवाइज टाइटल नहीं लिखते हैं, मतलब कि टाइटल भी लिखते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो ये सारे कुछ हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या नहीं लिखते हैं, मतलब कि क्या हम लोग यूज नहीं करते हैं नोट मेकिंग में। तो नोट मेकिंग में कभी भी हम लोग कहीं भी डेट यूज नहीं करते हैं। आप लोग अगर जरा सा ध्यान दिए होंगे ट्रिक में तो आपको पता होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो काम आएगा ही आएगा, सब्जेक्टिव में भी यहाँ से आपके काम आएंगे। तो चलिए देखिए, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर, यानी कि हम लोग लेटर लिख रहे हैं किसके पास, एडिटर के पास, यानी कि लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं। तो डेट लिखने का सबसे सही फॉर्मेट बताना है, सबसे सही तरीका। तो मैंने आप लोग को डेट पर स्पेशली बताया था, डेट पर फोकस करना कि कैसे आप लोग को डेट पर ध्यान देना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, मतलब कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है, तो मैंने बताया था इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आप लोग राइट। जो भी मान लीजिए डेट है, जैसे 7 7 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, तो उसको लिख देंगे यहाँ पर मैथमेटिकल, फिर और उस पर लगा देंगे टीएस। ठीक है, और जो भी अभी फरवरी चल रहा है तो यहाँ पर लगा देंगे फेब, और लास्ट में लिख देंगे जो भी ईयर है 2024 अभी लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 5 फरवरी 2024। बाकी सारे फॉर्मेट गलत है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं है। समरी राइटिंग का ट्रिक मैंने आप लोग को कल ही दिया है, तो आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि समरी राइटिंग का यहाँ पर पार्ट कौन नहीं है। तो समरी राइटिंग में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यूजिंग योर ओन वर्ड्स, मतलब कि अपना वर्ड यूज करना। समरी को पढ़ेंगे और अपना वर्ड बनाएंगे, तो बात सही बोल रही है, तो सही है, ठीक, ये सही बोल रहा है, ठीक। और यहाँ पर हमको पूछ रहा है नहीं वाला बताना है ना, तो ये तो सही बोल रहा है, तो ये नहीं होगा, ये सही बोल रहा है, ठीक। फिर है कि इंक्लूडिंग मेन आइडिया, तो मेन आइडिया भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर है कि समरी बीइंग शॉर्टेस्ट द टेक्स्ट, जितना हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, जितना हमको टेक्स्ट देगा, तो उससे समरी तो हम लोग छोटा ही बनाएंगे, तो ये भी बात सही है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। हमसे नहीं वाला आंसर पूछ रहा है कि कौन सा मतलब पार्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि पैसेज से एग्जैक्ट वर्ड नहीं उतार सकते हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है समरी राइटिंग का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भिड़ेंगे, मैं आप लोग को ये गारंटी देता हूँ। बस आप लोग को मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। आंसर नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, बन पा रहा है तो कितना सही हुआ कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे कमेंट यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। चलिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, नोटिसेस इन स्कूल एंड कॉलेज सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी कि नोटिस जो होता है स्कूल और कॉलेज में जो निकाला जाता है नोटिस, तो किसके अनाउंसमेंट के लिए, तो स्टूडेंट, यानी कि राइट आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्टूडेंट को जानकारी देने के लिए नोटिस क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी होगा, यहाँ पर सी लिखा गया है ना, मिस प्रिंट है, यहाँ पर ये बी होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिएगा क्या बोल रहा है कि अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, यानी कि फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है, और आपके सिलेबस में सिर्फ फॉर्मल लेटर ही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, मैंने ट्रिक कराया है। फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है, तो सेंडर एड्रेस से, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंडर एड्रेस। सबसे ऊपर में होता है सेंडर एड्रेस, ठीक है, सबसे ऊपर में होता है सेंडर एड्रेस, फिर बीच में होता है हमारा डेट, फिर होता है नीचे, उसके नीचे रिसीवर एड्रेस, फिर उसके नीचे होता है क्या, उसके नीचे होता है सब्जेक्ट, फिर उसके नीचे होता है सॉल्यूटेशन। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, सारा ट्रिक आपको याद होगा, मैंने इसका भी ट्रिक करा रखा है। चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 6 नंबर वाला यहाँ पर देखिएगा कि एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन है, बहुत कम चांस है आने का, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको टाइप कर दिया है तो बता देता हूँ, अगर बाय मिस्टेक आ जाए, लेकिन बहुत कम चांस है, नहीं के बराबर बोल सकते हैं इसको। तो देख लेते हैं जरा सा एक बार कि इनफॉर्मल लेटर में ना हम लोग जो लव है विथ लव, जो जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर में योर फेथफुली वगैरह लिखते हैं ना, तो वैसे ही इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है विथ लव। तो ये कहाँ पर लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्लोजिंग। यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही है, ये नहीं है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोजिंग, जहां पर हम लोग क्लोज करते हैं ना वहीं पर लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 7 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए हु शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल, यानी कि गुड आर्टिकल हम लोग जब लिखते हैं तो क्या मन में सोच के लिखते हैं, या फिर किसके लिए लिखते हैं, मेन तरीके से किसको पसंद आना चाहिए, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिएगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर 100% राइट आ जाएगा कि यहाँ पर राइट आंसर जाएगा कि रीडर्स एंड देयर मूड्स, यानी कि जो रीडर्स है और उसका जो मूड है उस पर ये होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले सारे क्वेश्चन है। देखिएगा 8 नंबर वाला, द हेडिंग या फिर बोल सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शूड, यानी कि जो हेडिंग और या फिर बोल सकते हैं सब्जेक्ट जो नोटिस का होता है, ये कैसा होना चाहिए ये बताना है। तो ये कैसा होना चाहिए, तो बी ब्रीफ एंड कैच होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी ब्रीफ एंड कैच होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अब आपके यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट होता है, मतलब कि अब सारे आपके यहाँ पर बुक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर वाला क्वेश्चन, हु टोस्ट डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूल हो जाएगा ना, पूल, ठीक है, पूल। तो डगलस जो हमारे ऑथर है विलियम डगलस, तो इनको पूल के अंदर कौन धक्का देता है, पूल के जो डीप वाला भाग होता है उसमें कौन धक्का देता है, तो एक बॉय था, बिग बुली ऑफ बॉय। तो यहाँ पर एज भी दिया गया, तो उसका एज कितना था, तो प्रोबेबिलिटी 18 ईयर्स, यानी कि लगभग 18 साल का वो था, एक लड़का था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 10 नंबर वाला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज याकीमा। याकीमा क्या है, तो याकीमा क्या था, याकीमा एक रिवर था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिवर। फिर देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे
व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, यानी कि जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये क्या सिंबलाइज करता है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दिया गया है कि लॉस्ट ऑफ वेल्थ, लॉस्ट ऑफ लैंग्वेज, लॉस्ट ऑफ फ्रीडम। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। लैंग्वेज का तो लॉस्ट हो ही रहा है, साथ ही फ्रीडम का है, क्योंकि लैंग्वेज अगर हमारा क्योंकि हमारा अगर फ्रीडम चला गया तो लैंग्वेज भी चला जाएगा, एक दूसरे से दोनों ही रिलेटेड है, इसलिए राइट आंसर आ जाएगा लैंग्वेज एंड फ्रीडम, दोनों को लॉस यहाँ पर मतलब ये सिंपलाइज कर रहा है हमारा लास्ट लेसन वाला चैप्टर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ठीक, मतलब कि कौन अपना मालिक खुद बनना चाहता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा मुकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मिस्टेक से टाइपिंग यहाँ पर बी है, लेकिन ये है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ के जो भी फिरोजाबाद के रहने वाले थे सारे बैंगल मेकर बनते आ रहे थे, सारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा था, लेकिन मुकेश बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, और आई थिंक मैंने कराया भी है। चलिए फिर 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 13 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि जो सिटी है फिरोजाबाद, तो इसको क्या फेमस बनाता है। तो ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर वाला देखिए क्या है, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम। तो डीप वाटर जो हमारा पोएम है, डीप वाटर, इसको कहाँ से लिया गया है, ठीक, एक बड़ा बुक था या फिर कोई भी बोल लीजिए कुछ चीज था, तो मतलब कहाँ से लिया गया। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट, ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया है डीप वाटर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हु वाज टीचर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के टीचर कौन थे। फ्रांस हमारा मेन नरेटर था, ठीक है, और कौन से चैप्टर का था आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हु वाज टीचर ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस के टीचर कौन थे, तो एम हेमेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट करेक्ट, और ये फ्रेंच टीचर है, ठीक है, मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। चलिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 16 नंबर वाला यहाँ पर, हु व्हेन लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सारा कुछ डेड हो जाएगा तो सिर्फ अर्थ ओनली अलाइव रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट, यानी कि सिर्फ अर्थ अलाइव रहेगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 नंबर वाला, द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड इज, तो रोड साइड स्टैंड का पोएट बताना कि पोएट कौन है। जो हमारा पोएम है रोड साइड स्टैंड, तो इसके पोएट कौन है। तो मैंने आप लोग को याद कराया था कैसे ट्रिक कि रोड साइड स्टैंड मतलब कि रोड के बगल में क्या होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ से आप लोग को याद आ जाएगा फॉरेस्ट, क्या, फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट मतलब कि फ्रोस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो यहाँ पर कहीं पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट फ्रोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए फिर है 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 18 नंबर वाला कि रॉबर्ट फ्रोस्ट लाइफ स्पैन वाज, यानी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट का लाइफ बताना कि कब से कब तक उनका लाइफ था, जीवन काल था, ठीक। तो उनका जन्म होता है 1874 में और उनका मृत्यु हो जाता है 1963 में, यानी कि 1874 से 1963, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट आपको और ऊपर भी दिया जा सकता है, लेकिन एक एक्सट्रैक्ट आपके आएंगे। तो इसको क्या बोल रहा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, इसको पढ़ना है और फिर आंसर करना है जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। तो जरा सा पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कौन से चैप्टर का यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। बट सून पुट दैट थ्रू अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्पेरेंटिंग द मेरीली चाइल्ड स्वेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो आपको समझ में आ गया होगा पढ़कर कि ये माई मदर एट 66 से है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि नेम द पोएम्स, तो पोएम कौन सा है। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया माई मदर एट 66, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि नेम द पोएट, अब पोएट का नाम बताना है। तो पोएम कौन सा है, पोएम है माई मदर एट 66, तो इसका पोएट कौन है, पोएट है कमला दास, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन से कर लीजिए आपके, मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि यहाँ से भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर वाला कि हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज, यानी कि यंग ट्रीज को कौन देख रहा था, ठीक, कौन देखता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए सबसे पहले। तो राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का द पोएट, द पोएट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। पोएट कार से बाहर देखती है और कार से बाहर देखते ही क्या करती है, यंग ट्रीज को वो देखती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। 22 नंबर वाला कि वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर, कि क्या
महाराजा, महाराजा कौन? तो राजा जंगजंग बहादुर, जिसको कि जो कि प्रतिबंधपुरम के राजा थे, जिनको कि द टाइगर किंग भी बोला जाता है, टाइगर किंग। तो क्या ये टाइगर को मारने में टाइगर को मारने में यानी कि किल करने में सक्सेसफुल रहे? तो ये 99 टाइगर तो मार देते हैं, 99 टाइगर तो ये मार देते हैं, लेकिन 100वां टाइगर नहीं मार पाते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि नो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 23 नंबर वाला क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 23 नंबर वाला क्वेश्चन कि व्हाट वर इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कॉल्ड, यानी कि इंडिया और अंटार्कटिका को दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? ठीक, और ये पहले बोला जाता था, अब बोला जाता है यानी पता नहीं, लेकिन पहले क्या बोला जाता है? इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है, गोंडवाना लैंड। यहाँ पर गोंडवाना आपको लैंड भी लिख के दे देगा तब भी हो जाएगा राइट आंसर, या फिर गोंडवाना भी लिख करके दे दे तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 23 नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 नंबर वाला क्या दिया गया है देखिए जरा सा, कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ साधव। तो जो साधव है इनका प्रोफेशन बताना। तो साधव कौन थे? तो ये डॉक्टर थे। और कहाँ के डॉक्टर? तो ये जापानीज डॉक्टर थे। कैसा डॉक्टर थे? तो जापानीज डॉक्टर थे ये। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि डॉक्टर, वो भी जापानीज डॉक्टर थे। ठीक है, और ये पढ़ते कहाँ से? तो अमेरिका से पढ़ते हैं। पढ़ाता कौन है? तो इनके पिताजी 22 ईयर्स के एज में, 22 ईयर्स जब इनका एज होता है तब इनके पिताजी इनको भेजते हैं अमेरिका में, वहां से पढ़ करके ये डॉक्टर बनते हैं और एक जापानीज डॉक्टर होते हैं। ठीक, इसके बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन है? तो मिस्टर लैम कौन है? आप लोग को इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये तो याद होना चाहिए मुझवानी कि मिस्टर लैम कौन है। तो बोल सकते हैं एन, या फिर बोल सकते हैं अ ओल्ड मैन। कौन थे? अ ओल्ड मैन। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है कि अ यंग बॉय। क्या एक यंग बॉय है? तो बिल्कुल नहीं। एन ओल्ड मैन तो हाँ हो सकता है, तो इसको यहाँ पर सर्कल में ले लेते हैं। इसके बाद है कि अ फेवेलेबल मैन, नहीं। एन अडल्ट, क्या ये वयस्क थे यानी कि जवान थे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो एन ओल्ड मैन यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार से हमारा 25 नंबर वाले क्वेश्चन का। चलिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं मेरे पास। हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सदाउज लाइफ। सदाउज लाइफ के मतलब कि जो डॉक्टर सदाव हैं इनके लाइफ का मेजर इन्फ्लुएंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? हिज फादर, यानी कि उनके पिताजी। ठीक है, उनके पिताजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर वाला क्वेश्चन। 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, कि विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, यानी कि सोफी और उसकी फैमिली किस गेम का फैन थी, यानी कि किस गेम मतलब कि कौन सा गेम उनके परिवार को पसंद था, सोफी और उसके परिवार को। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 28 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 28 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विच क्या बोल रहा है, विच काउंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, यानी कि जो डैनी है, जो डैनी कौन था? तो डैनी कैसे इसका पूरा नाम था, एक फुटबॉलर था। तो कहाँ का फुटबॉलर था वही पूछ रहा है, मतलब कि ये कौन से देश के लिए खेलता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर वाला क्वेश्चन। 29 नंबर वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, यानी कि मिस्टर लैम अपने गार्डन में क्या ग्रो करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द अकेडमिक सोकल्स्की, यानी कि अकेडमिक सोकल्स्की क्या है, तो ये बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन में देखिए और बताइए। तो ये क्या था? तो रशियन रिसर्च वेसल था। क्या था? रशियन रिसर्च वेसल। रशियन रिसर्च वेसल का मतलब होता है एक प्रकार से शिप बोल लीजिए, तो एक रशियन शिप था ऐसा बोल लीजिए। तो ये आपका जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से था। तो यहाँ पर हमारा 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन में। तो बस पढ़ते रहिए और आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं, प्रयास कीजिएगा कि फुल में फुल नंबर आ जाए। तो चलिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने एक एक करके देख लिया। आई होप कि आपको अच्छे प्रकार से 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई हो, कहीं पर कोई डाउट हुई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगला वीडियो सब्जेक्टिव का कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगला वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्द आपको अपलोड करके दिया जाएगा।